यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इसकी कलेक्शन, कलेक्शन बोल रहा हूँ, स्ट्रीम की दो तरह की ऑपरेशन, एक इंटरमीडिएट और टर्मिनल ऑपरेशन। तो बेसिकली फिल्टर का आपको समझ में आ गया था, मैप का भी एग्जांपल समझ में आया था। मैप क्या करता है? मैप क्या करता है? सर ये टर्मिनल ऑपरेशन है। ये टर्मिनल ऑपरेशन नहीं है। टर्मिनल ऑपरेशन वो होता है जो लास्ट में परफॉर्म होता है। ठीक है। एक चीज़ मैं उस दिन आप लोगों को बताया था, लेकिन पता नहीं क्लियर हुआ कि नहीं। एक चीज़ ध्यान देना। देखो, जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन होता है, मतलब जैसे जब लिस्ट, मान लो ये एक लिस्ट है पूरी। अब इंटरमीडिएट जब स्ट्रीम बनता है और उसके बाद फिल्टर बनाए एक, मान लो, फिर एक उसके बाद पाइप बनाए। ठीक है। कुछ मैप का आपने किया, फिर उसके बाद कुछ और फिल्टर भी किया, मान लो बहुत सारे फिल्टर आपने लगा दिए। ठीक है। और लास्ट में जाके आप बोलते हो कोई टर्मिनल ऑपरेशन, ये लास्ट में एकदम। तो जब तक आप टर्मिनल ऑपरेशन नहीं देते हो, जो डेटा इसमें रखा है लिस्ट में या मैप में, जिसके ऊपर आप स्ट्रीम लगा रहे हो, बेसिकली ये प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करता है। ये पाइप से एक एक बार में गुजरता है। जैसे मान लो मॉडलस टू का आपने एक फ़िल्टर लगाया, आप बोलते हो डबल करना है वैल्यू, यहाँ बोलते हो कुछ और इवन नंबर का चेक करना है, ये फ़िल्टर सब है। ये तब तक नहीं स्टार्ट होगा वर्किंग जब तक ये टर्मिनल ऑपरेशन नहीं लगेगा। याद रखना, इसीलिए बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट। मैंने आपको दिखाया है ये टाइम का। ठीक है। तो नॉर्मल फॉर लूप और ये सबसे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, मेमोरी कंजम्पशन कम है, इतना अच्छा इम्प्लीमेंट किया है जावा। तो जावा 8 हमेशा यूज करने की प्रैक्टिस करो लैम्डा के साथ, और ये लैम्डा के साथ ही चलेगा। ठीक है। तो जब तक टर्मिनल नहीं लगाओगे तो वो एज ए पाइप स्ट्रीम बना के रखता है, और उसको फिल्टर आउट मतलब पाइप के थ्रू पास नहीं करेगा, और सीधे सीधे एक एक नंबर उठाएगा, पाइप से पास करते हुए टर्मिनल निकालता जाएगा। समझ रहे हो? समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो टर्मिनल ऑपरेशन ये सब है, कलेक्ट, कि सारे जो डबल किया या जितनी भी कैलकुलेशन किया, फिल्टर मैप यूज करके अंत में कलेक्ट करना है। वी नीड टू कलेक्ट एज ए लिस्ट, वी नीड टू कलेक्ट एज ए सेट, वी नीड टू कलेक्ट एज ए मैप। ठीक है। रिड्यूस, पूरी जो डेटा एक ग्रुप की, उसको सिंगल में चाहिए, एवरेज चाहिए, सम चाहिए, काउंट चाहिए, वो सर्च, उस डेटा में से कुछ सर्च ऑपरेशन करना, एनी मैच पैटर्न, नन मैच पैटर्न, ये सब। फाइंड फर्स्ट भी होता है, पहला वैल्यू निकाल दो। ठीक है। जो जैसे मान लो सॉर्ट किए, आप बोलते हो मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी दो, तो स्किप का यूज होता है, वो लिमिट और स्किप इसको यूज करके निकल जाता है। टॉप मोस्ट चाहिए, फाइंड फर्स्ट निकाल लेता है। फॉर ईच, ये सब आप देखिए हो टर्मिनल ऑपरेशन है जो कंज्यूमर पे बेस्ड है। तो ये सारे किसी ना किसी फंक्शनल इंटरफेस पे बेस्ड है इंटरनली। तो टर्मिनल ऑपरेशन जब लगेगा तभी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। जब तक टर्मिनल ऑपरेशन नहीं लगेगा, दीज आर इंटरमीडिएट, जिसपे कोई वर्किंग स्टार्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म रहता है बस। तो मैप ट्रांसफॉर्म करता है डेटा, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। फिल्टर क्या किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, वी नीड टू फाइंड, फिल्टर आउट दोज एम्प्लॉय हु आर मेल्स। तो ये फिल्टर का प्रेडिकेट फंक्शन लगाया हमने। ठीक है। जैसे मैंने ये एग्जांपल भी आपको दिया था, याद होगा तो। यहाँ पे जैसे मान लो ये लिस्ट मुझे मिल रही है या मैप मिल रही है। ठीक है। ठीक। मैप हो या लिस्ट हो, जो भी हो, उस पे हमने, सॉरी, ये लिस्ट मिल रही है, गेट ऑल से हमें लिस्ट मिलती है।
यहाँ पूरी एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हमें मिली, और इस लिस्ट पे हमने स्ट्रीम स्टार्ट किया, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म स्टार्ट किया, ताकि आइट्रेशन वो इंटरनल हम बोलते हैं कि स्टार्ट करना यहीं से होगा, जावा 8 को बताता है। तो जेवीएम तब तक स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उससे ये टर्मिनल ऑपरेशन नहीं मिला। उससे मिला तो वो अब टर्मिनल ऑपरेशन में हमने यहाँ दे दिया ग्रुपिंग करो, किसके बेस पे, जेंडर के बेस पे। यहाँ पे हमने मेथड रेफरेंस यूज कर लिया। अब ग्रुपिंग करके सिंपल, अगर आपको काउंट नहीं करना है, आप चाहते हो पूरा एज ए मैप डिस्प्ले कर देना, तो पूरा मैप डिस्प्ले नहीं, तो ग्रुपिंग की काउंट अगर चाहते हो कि मेल की सारी काउंट और फीमेल की सारी काउंट, तो वो काउंटिंग आपको निकाल दिया कलेक्ट करके, तो इसने मैप में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, स्ट्रीम, अब डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, क्यों, क्योंकि ये लिस्ट है और लिस्ट को अब हमको सिर्फ डिपार्टमेंट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, एक एम्प्लॉय लिस्ट से लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो दोनों डेटा टाइप अलग हो गया ना। तो लिस्ट को ट्रांसफॉर्म किया मैप ने, किसमें, हमने मैप में बताया कि सारे डिपार्टमेंट निकाल दो। अब उसमें डुप्लीकेट भी आएंगे, तो उसके लिए डिस्टिंक्ट लगाया कि सारे डिस्टिंक्ट वाले निकालो और उसको प्रिंट करा दो। क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसी तरह यहाँ कलेक्ट का यूज किया है, एवरेज ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल। सोचो कितना लूप लगाते, कंडीशन लगाते, जावा 8 ने इसको कितना फाइन ट्यून कर दिया। और परफॉर्मेंस वाइज भी वो आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयर, तो ये आप लोगों ने देखा है, प्लीज़ देख लो, बिना इसके सोचोगे इंटरव्यू में उतरने की, तुरंत आप लोग बाहर हो जाओगे, याद रखना। ठीक है, ये मेरी चीज़ें याद रखना, जावा 8 के बगैर नहीं उतर सकते। तो अभी से लेके आप जावा 8 प्रैक्टिस में चालू करो। ओके सर। ठीक है, तो मैप और कलेक्ट में डिफरेंस क्या है, मैप ट्रांसफॉर्म करता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, और कलेक्ट क्या करता है, पूरी की पूरी जो कलेक्शन है उसको किसी और कलेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है तो लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दो, सेट में कन्वर्ट कर दो, मैप में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ मैप का एग्जांपल दिया, कन्वर्ट करना है, जैसे मान लो हमें यूज़र एंटिटी, मान लो डेटाबेस से हमें यूज़र एंटिटी, लिस्ट ऑफ एंटिटी मिल रही है ये, और डीटीओ में कन्वर्ट करके यूआई पे ले जाना है। तो यूज़र डीटीओ में तो फील्ड अलग होगी, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल है, और एंटिटी में आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल सब है। पासवर्ड को हम दिखाते नहीं है, तो यूज़र डीटीओ अलग रखे। अब दो अलग अलग डेटा टाइप हो गया, तो हमारे पास लिस्ट है, कैसे कन्वर्ट करें। तो हमें पता है मैप एक वो है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। तो हमने सीधे सीधे, ये कैपिटल में हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कारण, अदरवाइज ये समझना एक वेरिएबल है, ठीक है, ये क्लास नहीं है। तो वेरिएबल पे हमने स्ट्रीम ऑन किया, लिस्ट ऑफ यूज़र है, जो लिस्ट ऑफ यूज़र एंटिटी है उस पर स्ट्रीम ऑन किया, मैप लगाया, और मैप में हम बता रहे हैं कि क्या ट्रांसफॉर्म करना है। एक एक यूज़र आएगा उसको न्यू डीटीओ बनाते जाओ, और कंस्ट्रक्टर डीटीओ में क्या रखा, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, ताकि एक एक यूज़र को डालते जाओ। तो ये डाल के पूरा मैप में कन्वर्ट करके दे देगा। आप अगर इसके बाद उसको लिस्ट ऑफ यूज़र डीटीओ में करोगे तो डॉट कलेक्ट कर लो, आगे लगा लो, तो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट नेम ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो लिस्ट है, एम्प्लॉय की लिस्ट है, मैप में ट्रांसफॉर्म के यहाँ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आ गई, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, डिस्टिंक्ट लगाया, फॉर ईच, सारे को प्रिंट कर दिया। कलेक्ट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एक डेटा टाइप से दूसरे, लिस्ट, सेट, मैप किसी में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे यूज़र की स्ट्रीम हमने यहाँ ऑन की, मैंने क्या बताया था कि यहाँ तक आपने लगा लिया मैप में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन आप लिस्ट ऑफ यूज़र डीटीओ बनाना चाहते हो तो क्या करो, डॉट कलेक्ट, कलेक्टर्स क्लास है, यूटिलिटी क्लास है, डॉट टू लिस्ट टू मैप आप कर दो, टू सेट, वो कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरह ग्रुपिंग करना है मेल फीमेल के बेस पे, तो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया ग्रुप बाई। तो फिर स्ट्रीम और उसको कलेक्ट किए, कलेक्ट में हम बोल रहे हैं कि कलेक्ट करो किस बेस पे, जेंडर के बेस पे, और काउंटिंग रखो। ठीक है, आप काउंटिंग रख लो, हो सकता है आप सैलरी के बेस पे कर रहे हो तो एवरेज करना चाहोगे तो एवरेज कर लो, सम कर लो, सारे मेथड अवेलेबल है। हाईएस्ट सैलरी गेट करना है, स्ट्रीम लिया, कलेक्ट, कलेक्टर्स डॉट मैक्स बाई है इसमें एक मेथड जिसमें आप कंपरेटर का पास करते हो। तो कंपरेटर डॉट कंपेयरिंग में आपने बस सैलरी दे दिया, ये खुद कंपेयर करके लिस्ट से निकाल दिया। ऑप्शनल टाइप का देता है तो डॉट गेट करके निकाल लिया। ऑप्शनल का मैंने आपको बताया है जावा 8 में। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना अब इसमें समझने में आप लोग को? नो सर। नो सर, क्लियर है। फंक्शन कंपोजिशन, ये देखो क्या है फंक्शन कंपोजिशन। ये एक मैंने लिस्ट लिया है और ये दिखा रहा हूँ कि अगर लिस्ट से मुझे कुछ ऐसा करना हो, गिवन ऑर्डर लिस्ट, फाइंड डबल ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर ग्रेटर देन 3, कुछ ऐसा आपको रिक्वायरमेंट बोला। एक लिस्ट में सारे नंबर स्टोर है और आपको फाइंड करना है जो फर्स्ट इवन नंबर हो और उसके बाद उसका डबल वैल्यू। तो जनरली इम्परेटिव जो हम लोग अभी तक प्रोग्रामेटिक स्टाइल इम्परेटिव स्टाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये मैंने टाइम का यहाँ लगा दिया है कि कितना टाइम लगता है इम्परेटिव स्टाइल में। तो एक नंबर का फॉर ईच लगाया, कंडीशन लगाया, ये डबल किया वैल्यू, और जैसे ही पहला नंबर मिलेगा हमें बाहर निकाल देना, ब्रेक किया तो ब्रेक किया, हमें ये मिल जाएगा। यही आप लोग हम लोग लगाते हैं जावा 7 तक लॉजिक। इस लॉजिक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। अब जावा नो सर। 8 में इसी चीज़ को करना हो तो कैसे करेंगे? नंबर्स से स्टार्ट किए, डॉट स्ट्रीम, फिल्टर, फिल्टर में क्या किए हम, ग्रेटर देन 3 एक फिल्टर लगाए, एक ही फिल्टर लगा सकते हो। फिर दूसरा फिल्टर लगाए मॉडुलस का, उसके बाद डबल करना हमें वैल्यू यानी ट्रांसफॉर्म करना, तो ट्रांसफॉर्म का लगा दिए कि डबल कर दो वैल्यू। तो ये पाइपलाइन हो गई। कितनी पाइपलाइन बना, एक पाइपलाइन, दो पाइपलाइन, तीन पाइपलाइन। तो ये इस तीन पाइपलाइन तक जब तक फाइंड फर्स्ट ये एंड गोल मेथड नहीं आएगा, मतलब टर्मिनल मेथड, तब तक वो लिस्ट को आइटरेट करना स्टार्ट ही नहीं करेगा और एक एक वैल्यू निकाले, ताकि उतनी लिस्ट नहीं बन रही है इंटरनल। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सर ये इफ को भी इसने 2 बार ब्रेक किया है क्या सर? हाँ, इफ को भी दो बार ब्रेक कर सकते हो, नहीं तो एंड करके लगा लो। यहाँ पे एंड करके नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये एक वैल्यू पे एक कंडीशन लगा रहा है। ठीक है, ओके सर। लगा के देखो क्या लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, आप चाहो तो ऐसा भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एक फिल्टर कम हो जाएगा सर, है ना? हाँ उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो काम वही करेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वो प्रोसेसिंग ना नंबर आती है और बस वो कंडीशन पे आगे बढ़ाता चलता है। जब जैसे ही कंडीशन फेल रुक देगा, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, इस तरह करके जब सारे कंडीशन पास हो गए तो अब उसको पहला नंबर प्रिंट करना, बस ब्रेक अपने आप हो गया। तो सोचो ये चीज़ ज़्यादा अगर इसको समझना हो तो ऐसे अगर नेक्स्ट लाइन कर कर के लिख दो तो समझना ज़्यादा आसान है। सोचो अगर यही बहुत लंबा हो तो ऊपर नीचे करोगे लॉजिक पढ़ने के लिए। इसके लिए क्या है, नंबर है, स्ट्रीम है, फिल्टर, एक अप्लाई दूसरा फिल्टर, ट्रांसफॉर्म किए और उसके बाद फाइंड फर्स्ट, इजी टू रीडेबल।
ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो सर इसमें ये ब्रेक कहाँ से कर रहा है? ये फाइंड फर्स्ट निकला ना, जैसे ही हो पहला नंबर फाइंड फर्स्ट, उसके बाद रोक देगा। फाइंड ओके फर्स्ट सर। मेथड पहला ही तो निकालना था ना, तो वो लॉजिक लगा टर्मिनल में। ठीक है, तो अब ओके। परफॉर्मेंस का इसका देखो, मैं 9 मिली सेकेंड, 9 ऑलमोस्ट सेम है अभी। तो ये डिपेंड करता है असल में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना। 14:10 आया डिफरेंस, 10:06, 12:05। ठीक है, डिफरेंस आएगा हमेशा। तो देख रहे हो, इम्परेटिव स्टाइल टाइम भी ज़्यादा लेता है और ये टाइम भी कम लेता है और इजी टू रीडेबल है। सर इसमें स्विच केस भी यूज कर सकते हैं अपन? भाई ये स्ट्रीम है, तुम एक लिस्ट पे फिल्टरिंग कर रहे हो, कुछ डबल ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, स्विच क्या लगाओगे? ये स्विच के जैसा नहीं लग सकता यार, अभी स्विच का नहीं दिया है, एक एक क्राइटेरिया लगा सकते हो। ठीक है, ओके सर। तुम क्राइटेरिया जैसा लिख दो, कोई एक आध केस लिख दो कि ये हो, लेकिन मल्टीपल केस सोचोगे, एल सेल सिफ के जैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, ये पाइप के जैसा, एक समझ लो पाइप फिल्टर जैसे नहीं होता आरओ में, पहला कई फिल्टर लगता है, पानी सोर्स जाती है, कई फिल्टर बोलता है यहाँ से गंदगी छटेगी, यहाँ से बैक्टीरिया होगा, इस फिल्टर से कुछ और होगा, तो कई फिल्टर होते हुए पाइप से अल्टीमेटली पानी फ्लो होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया, पाइप स्ट्रीम। ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट स्टोरेज नहीं किया इसने। क्लियर है? ओके सर। और ये यस सर। इंस्टेंस डॉट नाउ ये जावा 8 का ही है, जावा 8 का मैंने यूज किया है, देख रहे हो, 2 इपॉक मिलीज, ये सब जावा 8 के टाइम, ये सब का मेथड है। दो मेथड होता है इंटरमीडिएट, एक मैप और एक फ्लैट मैप भी आता है। तो देखोगे फ्लैट मैप बेसिकली हम लोग वहाँ यूज करते हैं जनरली। देखोगे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें फ़ोन नंबर सिंपल रख रहे हो, तो फ़ोन नंबर रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर रख रहे हैं लेट सपोज, तो लिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर को जब मैप के थ्रू प्रिंट कराओगे तो वो एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, जैसे हर एम्प्लॉय के साथ ये लिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर है। ठीक है, फ्लैट मैप क्या करता है, उसके हर एक पे इंटरनली जाके प्रोसेस करेगा। मैप सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म एक डेटा टाइप से दूसरे में। फ्लैट मैप ट्रांसफॉर्म करेगा प्लस मैपिंग, दोनों वर्क करेगा। मतलब किस एम्प्लॉय से वो एसोसिएट है वो सारी चीज़ें वो निकाल के देगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैप ऑपरेशन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू फॉर ए सिंगल इनपुट, एक इनपुट पे एक ही वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। फ्लैट मैप ऑपरेशन रिटर्न आर्बिट्री नंबर ऑफ वैल्यूज एज द आउटपुट, एक इनपुट दोगे लेकिन मल्टीपल आउटपुट देगा ये। तो 1 to 1 का मैपिंग इसमें होता है, यहाँ 1 to many की मैपिंग होती है। ठीक है, यहाँ मैपिंग प्लस फ्लैटनिंग दोनों वर्क करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, अब हमने एम्प्लॉय स्टोर किया, एक ऋतिक, 2 नंबर स्टोर किया। ठीक है, रणविजय 2 नंबर स्टोर किया, जॉन 2 नंबर स्टोर किया, मैथ्यू का एक ही नंबर स्टोर किया। अब अगर हम सिंपल मैप से प्रिंट कराते हैं, एम्प्लॉय स्ट्रीम मैप, और सारी फ़ोन नंबर हम निकाल रहे हैं कलेक्ट और लिस्ट के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं, तो जब इसको प्रिंट कराओगे तो ऐसा आउटपुट आएगा, क्योंकि वो लिस्ट ऑफ एक एक ये लिस्ट की तरह मिलेगी और उसको कॉमा सेपरेटेड इस तरह लगाता गया एक एरे बना के।
कंप्लीटली। लेकिन अगर इसी चीज़ को जब फ्लैट मैप यूज करते हैं तो मैप भी जरूर रखते हैं। मैप ऑफ फोन गेट फोन किए, उसके बाद फ्लैट मैप किए, ताकि इसके बाद उसमें से फिर से हमें मैपिंग करनी है। ट्रांसफॉर्म तो कर चुके हैं, अब मैपिंग करनी है ट्रांसफॉर्म के साथ साथ। तो हम चाहते हैं हर एक नंबर जो ये आ रहा है उसके साथ प्रीफिक्स कुछ लगाए। ये मैप में नहीं लगा सकते थे मैप में लगाते तो वो इस पूरे के साथ प्रीफिक्स लगाता एक, जो गलत हो जाता। अब हम चाहते हैं हर नंबर के साथ उसका एसटीडी कोड लगे, कंट्री एसटीडी कोड। तो वो फ्लैट मैप से किए कि फ्लैट मैप से हमने मांगा कि जो फ़ोन आ रही है फिर से एक स्ट्रीम ऑन करो, और अगेन अब इसको एज ए मैप निकालो। ट्रांसफॉर्म अब मैप यूज हो रहा है, जो एक एक फ़ोन नंबर उसमें से लिस्ट से एक एक फ़ोन नंबर निकालेगा और उस फ़ोन नंबर में प्रीफिक्स करके कलेक्ट करके लिस्ट को प्रिंट करा रहा है। तो इस तरह से पूरा प्रिंट हुआ। तो मैप एज इट इज़ वर्क कर देता है, जो लिस्ट मिलती है उसको ट्रांसफॉर्म तो किया लेकिन एज इट इज़ वर्क किया। अब आपको एक एक एलिमेंट जो मिली पूरी लिस्ट, वो एक एक एलिमेंट की तरह मिली। तो उस लिस्ट पे कुछ प्रोसेस कर सकते थे प्रीफिक्स ये सब, लेकिन इंडिविजुअल आइटम्स पे नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमने फ्लैट मैप यूज किया। अब फ्लैट मैप क्या करता है, फिर से यहाँ स्ट्रीम ओपन करना पड़ता है कि खुद अपने आप में ये लिस्ट होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो डेटा ग्रुप ऑफ डेटा आया इनपुट, फिर स्ट्रीम ऑन किए, स्ट्रीम ऑन करके जो काम करना है, मैप करना है, फिल्टर करना है, जो करना आप लगा सकते हो अगेन, और उसके साथ जो प्रोसेस करना है, लिस्ट करना है उसको पूरा, तो लिस्ट कर लिया। तो ये बेनिफिट होता है फ्लैट मैप में। समझ में आया? यस सर। ठीक है। डेट टाइम एपीआई, लास्ट टॉपिक जावा 8 का। डेट टाइम एपीआई में भी अच्छा खासा चेंज आया। तो बेसिकली थ्रेड सेफ और इम्यूटेबल टाइप का फीचर था पहले इसमें डेट टाइम एपीआई जो करता है। तो जावा 8 ने लोकल डेट, लोकल डेट एंड टाइम, जोन डेट एंड टाइम, इंस्टेंट डेट टाइम फॉर्मेटर, ये कुछ नए क्लासेस सब दिए। लोकल डेट जिसमें सिंपल आप विदाउट टाइम यूज कर सकते हो, इसमें सिर्फ टाइम यूज कर सकते हो, इसमें डेट एंड टाइम यूज कर सकते हो, इसमें टाइम जोन के हिसाब से यूज कर सकते हो। इंस्टेंस जो है यूनिक्स का सिस्टम का जो कुछ इपॉक वैल्यू होता है, ये मुझे भी नहीं पता, उसकी टाइम स्टैम्प के हिसाब से काम करता है। और अगर डेट टाइम को जैसे स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर रहे हो, फॉर्मेटिंग आपको चेंज करना है, MMDD YY DDMMYY कुछ चेंज करना आपको, तो वो डेट टाइम फॉर्मेटर यूज करता है। तो इसमें ये बेनिफिट होता है, जैसे लोकल डेट है, हमने लोकल डेट डॉट नाउ करके दिया तो करंट डेट मिल जाता है। ये +1 प्लस डे कर दिया, प्लस माइनस मंथ, तो एथमेटिक ऑपरेशन आप इजीली कर लोगे, जो पहले नहीं था जावा में कि डेट में मंथ में हम एथमेटिक ऑपरेशन इजीली कर ले, वो नहीं था। ठीक है, यूटिल में डेट था, उसी को यूज करते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी हमें डेट टाइम में। तो डेट पे ऑपरेशन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, अब वो इजी कर दिया जावा 8 ने। ठीक है, तो लोकल डेट को कैसे यूज करते हैं इसका एग्जांपल देख लो। नाउ करोगे करंट डेट का दे देगा, पर्टिकुलर डेट का चाहिए, ऑफ करके मेथड है इसमें, यूटिलिटी मेथड। आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में देना चाहते हो ताकि वो पार्स करके लोकल डेट में लाए, तो वो भी दे सकते हो। दोनों फॉर्मेट, इंडिविजुअल भी पास कर सकते हो, ईयर मंथ डे, या फिर आप ये, और ये सारे लोकल डेट फॉर्मेट में होते हैं सारे के सारे। ये देखो सारे का आउटपुट एक ही जैसा फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह लोकल टाइम में है, इसमें भी आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आवर मिनट सेकंड कुछ भी, सारे मेथड दिए हुए हैं।
नाउ से करंट टाइम आपको दे देगा, आवर, मिनट, सेकंड, इस तरह आप चला सकते हो। तो इजी कर दिया है जावा 8 ने। सॉरी, ये देख रहे हो, ये कुछ नैनो सेकंड ये सब आगे और ऐड करता होगा नाउ में, बाकी इसमें तो जनरल जो हमने पास किया वही दिया है। तो ये आइडिया, ये जब काम करोगे तब काम आएगा, बस इतना ये आइडिया रखो। लोकल ये क्लासेस आपसे पूछेगा डेट टाइम में क्या, तो ये कुछ नई क्लासेस इंट्रोड्यूस की है जावा ने, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। बाकी टाइम जब काम करोगे तो वो तो आपको मिल ही जाएगा सारी चीज़, ठीक है। ये डेट एंड टाइम दोनों के साथ काम कर रहा है। तो ये एग्जांपल सब आप लोग देख लेना। जोन स्पेसिफिक, टाइम जोन स्पेसिफिक ईजिली आप कर सकते हो। एशिया कैलकाटा का आ रहा है, आप जोन भी सेट कर सकते हो। मान लो अमेरिका का जोन का टाइम जोन के हिसाब से टाइम, डेट एंड टाइम निकालना चाहते हो, सारी चीज़ें सेट कर सकते हो ईजिली। इंस्टेंस वाला तो आपको बता ही चुका हूँ, इपॉक के थ्रू नाउ कर दो, नाउ में प्लस सेकंड किए तो ये सीधे आगे बढ़ा दिया, अपना मैथमेटिक कैलकुलेशन कर दिया खुद ही। तो बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, इजी टू यूज़ है डेट एंड टाइम। तो ओवरऑल जावा 8 में यही था पूरा जावा 8 का फीचर, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लैम्डा हो गई, उसके बाद स्ट्रीम, ये दोनों बहुत है। अब स्ट्रीम में याद रखना, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था दो तरह की स्ट्रीम होती है, सिक्वेंशियल और पैरेलल। जब आप लोग स्ट्रीम सिंपल लिखते हो तो वो सिक्वेंशियल स्ट्रीम चलता है। ये जो आप यहाँ पे स्ट्रीम लिखे लिस्ट के साथ, तो ये सिक्वेंशियल स्ट्रीम। पैरेलल भी चला सकते हो, सोचो सिक्वेंशियल इतना फास्ट है तो पैरेलल कितना फास्ट होगा, ठीक है। तो ये भी है पैरेलल स्ट्रीम, ऐसा नहीं है हर डेटा के साथ चलाओगे, जो इंडिविजुअल काम करे उसी के साथ चलाओगे। ऐसा नहीं एक दूसरे पे डिपेंड हो तो आप चला लोगे, नहीं वैसा मत करना। जैसे मल्टी थ्रेडिंग में कॉन्सेप्ट है, सब इंडिविजुअल है तब आप काम करते हो, तो उसी तरह हुआ। तो इसका एग्जांपल आप लोग वहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे पूरी लिस्ट ऑफ पूरा डेटा को गेट किए, मेल्स को, आपको मेल भेजना है पूरे दिन का, एक थ्रेड चलाने की जगह आपने पैरेलल स्ट्रीम यूज किया। पैरेलल स्ट्रीम से वो कई थ्रेड्स में अपने से डिवाइड कर देगा और कई पार्ट्स में, मतलब कई थ्रेड के थ्रू मेल भेजना स्टार्ट करेगा, तो फास्ट हो जाएगी प्रोसेस, क्योंकि हर ईमेल एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होगा। रिपोर्ट बनानी है वहाँ पैरेलल स्ट्रीम यूज कर सकते हो। तो सारी चीज़ें तो लिस्ट और कलेक्शन पे ही चलती हैं ना, ठीक है। ओके सर। बाकी डिफ़ॉल्ट मेथड रेफरेंस ये सब जनरल है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना ही था जावा 8। मैं आप लोग को लास्ट